जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 10वां सत्संग है, जिसमें मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं गुरु जी ने बहुत पहले मैं जब नई आई थी अभी फरवरी में, तो गुरु जी ने मुझे तभी नए में बोल दिया था कि तू रोज़ सत्संग शेयर कर या शुक्रवार को कर या गुरु। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी और मैं सोच रही थी गुरु जी कहाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं रोज़ रोज़ सत्संग शेयर करूँ। पर मेरी इच्छा हो रही थी, मैं गुरु जी से कह रही थी। और आज मैं जब बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कल से कि मैंने कल ही तो शेयर करा है, तो मैं अभी आज क्या शेयर करूँगी, अब ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा। पर मेरी इच्छा थी अंदर से कि मैं सत्संग जब भी हो शेयर कर पाऊँ, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरुजी के मैसेजेस में इतने दिन से आ रहा था कि अपने घर के राइट साइड में गुलाब का और शमी का पौधा लगा। तुलसी का पौधा तो पहले से ही बाहर रखा हुआ है, हमारा रेंट का घर है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कर पाऊँगी। हमारे थोड़े मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं, तो थोड़ा-सा उनका नेचर ऐसा ही है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने गुरुजी से बार-बार जब मैसेज देखती मैं क्षमा माँगती, सॉरी गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कल जब मैं बाहर गई किसी काम से, तो मैंने लौटते वक़्त देखा कि वहाँ पे राइट साइड में ही एक गुलाब का पौधा और एक शमी का पौधा वापस से उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि पहले भी शमी का पौधा था घर के लेफ़्ट साइड में, लेकिन वो उन्होंने मेरे को तोड़ते हुए देख लिया था, पत्ते तो हटा दिया था। तो मुझे 3-4 महीने पहले की बात है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मतलब अंदर ही अंदर कि कैसे लोग हैं। मतलब मैं तो सिर्फ कोई नुकसान थोड़ी, पर ठीक है कोई बात नहीं, जैसा जिसका है। लेकिन अब मैंने देखा कल तो वापस से वो पौधा लगा हुआ है शमी का और गुलाब का। मैंने इतनी ज़ोर से बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे पास शमी का पौधा फिर से आ गया। और मैं कम से कम शिवलिंग पे जब मैं शिवालय जाती थी पहले भी, तो मैं शमी के पत्ते चढ़ाती थी जैसा जैसा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं शिव पुराण के अकॉर्डिंग, तो वही शिव पुराण गुरु जी बताते हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं अब फिर से चढ़ा पाऊँगी और मैं दीपक भी जला पाऊँगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका तो बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी इच्छा थी गुरुजी, लेकिन मैं कुछ पैसों की वजह से और कुछ मकान मालिक और रेंट के घर की वजह से सोच रही थी नहीं, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, पर कैसे गुरुजी ने जैसे खुद ही रखवा दिए। तो और फिर मैं आज मेरी बेटी स्कूल से आई तो गुरु जी का जैसे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों पे संकट है, तो मैं सारे के सारे शुक्राना सत्संग सुन रही थी कि इसी सर्च करके ही सुनती रहूँगी तो शायद संकट मेरा कट जाएगा। शायद क्या कटता ही है, जो मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी पहले सत्संग में भी। तो आज मेरी छोटी बेटी जब स्कूल से आई तो थोड़ी खुश थी, बोली मम्मी मेरे ना बच्चे बॉल खेल रहे थे तो मेरी बिल्कुल साइड से बॉल निकल के गई, मैं बच गई। फिर मैंने उनको डांटा कि ऐसे मत करो। मैंने कहा बेटा नहीं है, अपन को डांटना नहीं है, अपने को बस गुरु जी का शुक्राना करना है और किसी से लड़ना नहीं है। तो कल भी मैंने देखा कि उसका व्यवहार काफ़ी चेंज हो रहा है। अब छोटी वाली थोड़ा-सा ऐसे हो गई थी परेशानियों में आने के बाद, तो उसको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन कल मुझे बड़े प्यार से हग कर रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये भी गुरुजी की वजह से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना करते-करते शायद थक जाऊँगी, पर शायद आप शुक्राना मेरे से करवाते ही चले जाओगे। तो मैं और तीसरा जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ी बेटी का अप्लाई किया था, उसका भी मैसेज आ गया था। उसके लिए मैं कह रही थी गुरुजी सब ठीक-ठाक हो जाए, वहाँ अटके नहीं कोई बात, क्योंकि मैं पेमेंट कर आई हूँ। लास्ट डेट बस आज का ही है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा और मेरे पैसे लैप्स हो जाएँगे, क्योंकि लास्ट डेट बस आज फ्राइडे की थी। तो मैंने उसको भेजा। अब भेजा तो मैं खुश हो गई कि चलो वो चली गई फाइनली, अब तो काम हो जाएगा। पैसे-वैसे सब जमा कर ही रखे हैं। पर उसका फ़ोन आया 1.5 घंटे बाद कि मम्मी मैं तो रास्ते में ही हूँ और वहाँ पहुँची ही नहीं। मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोली ट्रैफ़िक जैम्स वगैरह इतने मिल रहे हैं।
तो मैंने उसको तुरंत बोला कि मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, गुरुजी को बोल ट्रैफिक जैम में हेल्प करें। तो मैं भी करती हूँ, हालाँकि मैं बहुत डर गई थी। मैं फिर अपना सत्संग सुन रही थी, एक बीच में छोड़ा मैंने, फिर मैंने वापस सत्संग कंटिन्यू करा कि नहीं, सत्संग कंटिन्यू करती रहती हूँ और मंत्र जाप चलाती रहती हूँ अपना। मैंने उसको भी बोला बेटा तू मंत्र जाप कर। फिर उस बंदे को बोला जिसने भेजा था, मैंने कहा भैया देखो वो अटक रहा है, ऐसे किसी को आप फ़ोन करो, वो पहुँचने वाली है। पर वो लग रहा था कि नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि आधा घंटा में तो ऑफ़िस बंद हो जाना था। फिर वो बंदे को फ़ोन किया तो वो भी चिल्ला रहा था कि मैडम अब तो लेट हो गया और हम तो जा रहे हैं। मैंने उसको फिर बोला भैया 100-200 रुपए कुछ ले लेना, लेकिन मेरा दिमाग जैसे गुरुजी ने ही दिया मुझे, मेरे में इतनी अकल तो है ही नहीं कि मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। मुझे पहले एंग्जाइटी और डर पहले लगता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा उनको बोलना, मैंने उसको बोल दिया भैया लेट होने की कोई बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, 100-200 रुपए ले लीजिएगा, लेकिन हमारे पूरे पैसे लैप्स हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और उसने उसको बोला होगा तो वो रुक गए, और उसके पास फ़ोन भी आ गया, रास्ते में थी वो। तो मैंने उसको फिर फ़ोन करा, मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, उनको बोल तू लगातार। तो वहाँ वहाँ पहुँची तो वो पहले ही पहुँचती तो बोलने लगे नहीं अब लेट हो गया। उसने, एक लेडी बैठी थी वहाँ, उन्होंने बोला कि नहीं तुम लड़की हो, चलो फीमेल हो, और काफ़ी दूर से आई हो तो तुम्हारा तो कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने फिर उसका काम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया, मम्मी वो मेरे से टू व्हीलर तो चलवा रहे हैं, मेरे को आता है लेकिन फोर व्हीलर तो आता ही नहीं है, वो मेरे से चलवाएंगे, मैं क्या करूँगी। मैंने कहा बेटा तू तो सच बोल देना कि नहीं आता है चलाना, बाकी वो देख लेंगे। इतने में मेरे पास मैसेज आ गया था वहाँ से डिपार्टमेंट से कि मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा चिंता मत कर, हो जाएगा, बल्कि गुरुजी से बात करती रह तू, और गुरुजी को बोलती रहा। और मैं इधर कह रही थी गुरुजी बस मैं इतनी लेट पहुँची, वो वहाँ उसका काम हो जाए, वो वापस आ जाए, मुझे इधर शिवालय मंदिर भी जाना था। मैं बैठी रही, मैंने कहा गुरुजी जब तक वो आएगी तब तक मैं जाऊँगी। फिर माता रानी को बोलती रही, शिव जी से बोलती रही, गुरुजी से बोलती रही कि मैं आऊँगी आपके मंदिर, लेट हो जाऊँगी लेकिन ये काम हो जाए तो मैं शुक्राना करूँगी ज़रूर आज। तो मैं इसीलिए अभी आज शुक्राना करने बैठी थी जितने बचे हैं मेरे। तो मैंने इसीलिए फिर जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है कि इससे पहले बीच में मेरे एक पुराने ऑफ़िस में एक मेरे ट्रेनर थे, तो उनका फ़ोन आया था, काफ़ी परेशान थे। अचानक से आया और बोले कि मेरे को ये परेशानी है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी कोविड में, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे घर वाले सब मेरे खिलाफ़ हो गए, पता नहीं मेरी लाइफ़ में क्या हो रहा है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कैसे गुरुजी के बारे में उनको बताया और बोला कि मैं अभी आपको कुछ सत्संग भेज रही हूँ, आप सुनना, आपको सब किसी का सहारा नहीं चाहिए जब गुरुजी होंगे तो। तो बोले हाँ मुझे भेजो मैं सुनूँगा। मैंने कहा, मैंने उनको थोड़ा-सा शॉर्ट में समझाया कि देखो सत्संग होते हैं और सत्संग सुनने होते हैं जिससे हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं और धीरे-धीरे हमें शक्ति आती है। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो आप देखिए आपका और आपका गुरुजी का कनेक्शन बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सुनना है। तो मैंने उनको भेज दिए, भेजने के बाद फिर मैं मंत्र जाप कर रही थी, तब मेरी बेटी का फ़ोन आया कि है ना मम्मी वो हो गया मेरा काम। वो तो थोड़ा-सा ही उन्होंने ऐसे ही बस करा के देखा और मैं अब घर आ रही हूँ वापस। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये काम बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था हम नहीं करा पाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं करके अपने हस्बैंड को बता सकूँगी कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस का काम भी करवा दिया, आप टेंशन मत लो। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज गुरुजी के चरणों में। ये भी एक समझ लीजिए इतनी बड़ी माला है जीवन की, जिसमें से एक मोती गुरुजी ने शायद निकाल के मुझे भी दिया है। तो मैं गुरुजी का कितना ही शुक्राना करूँ, मेरी ज़िंदगी को जैसे उन्होंने सँभाला, हर कदम हर पल में डेली कुछ ना कुछ हो जाता है जो वो सँभालते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि मैं चीज़ों को राइट टाइम पे शेयर करूँगी और चीज़ें करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जिस तरह पहले एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस रहता था, बच्चों में टेंशन, चिड़-चिड़, झगड़ा या बीमारी, अब हमारे घर में थोड़ा शांति है, खुशियाँ दिखती हैं, बच्चे भी गाना-वाना गुनगुनाते दिखते हैं, आपस में प्यार से बातें करना, खेलना। इन चीज़ों के लिए मैं तरस रही थी, ये चीज़ें अब घर में हो रही हैं। तो वो प्रदीप प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ना कि अपने शिवालय जाएँ तब भगवान से प्रार्थना करें कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो वही है, बस उसी तरह से मैं कल से रट रही थी कि मैं रात को रोते-रोते मैंने कहा चलो ये भी एक मंत्र ही बन गया। और गुरुजी का शुक्राना में एक और चीज़ है कि किस तरह से मैंने, उन्होंने लगातार जब बोला शिव चालीसा पढ़, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, तो मैं इतनी परेशानियों में उलझी हुई थी और कैसे मैं धीरे-धीरे उन्होंने मुझे करवा के ही छोड़ा और मैंने किया, पढ़ा। उसकी कुछ लाइनें इतनी प्यारी लगीं
वो मैं रटने लगी, जपने लगी मंदिर में और अच्छी तरह से जाने लगी। अब फिर से जाने लगी हूँ, बीच में मेरा बिल्कुल छूट गया था, जैसे लग रहा था नहीं जा पाऊँगी कभी मंदिर, कभी स्कूटर टूटना, कभी चोट का डर, कभी कुछ हो ही जा रहा था। लेकिन 1 डेढ़ महीने में चीज़ें अब बैलेंस हुई और मैं फिर से जा पा रही हूँ। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जपजी साहिब सिखाने का शुक्राना, मुझे खड़ा करने का शुक्राना, मेरी तबीयत सँभालने का, बच्चों की तबीयत सँभालने का, चंदन टीके प्रसाद का शुक्राना। कितने शुक्राना है मेरे पास, तो शायद सोचूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और जपजी साहिब मैंने, जैसा वो कहते हैं ना कि आप पढ़ना तो शुरू करो, वो जब थे तो वो लोगों को जैसे समझाते थे, मैंने पुराने सत्संग में सुना है कि पढ़ो तो सही, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कि शुरू में वो समझ में नहीं आता, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने जैसे तैसे पढ़ने शुरू करे, लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो समझ में आने लगे। उसमें इतनी अच्छी लाइनें हैं, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नौनिध, प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा, सतगुरु होए दयाल ते श्रद्धा पूरिए, श्री हरकिशन जी ध्याइए जिस डीठे सब दुख जाए, तेग बहादुर जी सिमरिए घर नौने दाए होए, सब थाई सहाय होए। और धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष मुक्ति पदारथ नाथ, सकल मनोरथ पूरिया, नानक लिख्यो मात। कैसी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, धीरे धीरे मैंने सीखी हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है कई दिन की मतलब अभ्यास के बाद मैं अब ये बोल पा रही हूँ, तो ये भी गुरुजी का ही अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने कई पुराने सत्संगों में सुन कर सीखा। गुरुजी, सारी संगतों का शुक्राना जिन्होंने अपनी सत्संग शेयर किए और मुझे यहाँ तक बढ़ाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ये जादुई नगरी बहुत ही सुंदर है। बस मेरे को इस अपने चरणों में लाने का शुक्राना और मेरे को अपने चरणों में बनाए रखना। हालांकि हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, चिंता, टेंशन, आप मुझे कितना कहते हो, हर मैसेज में कहते हो टेंशन छੱਡ फिर काम होगा, टेंशन छੱड, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे कंप्लीट ट्रस्ट और सरेंडर करो, जो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं अब उसको धीरे धीरे सीख पा रही हूँ। और जब मैंने बीच में सत्संग सुने, बहुत सारे सुने, लगातार सुने, जैसे दिन भर कोई और काम ही नहीं है सत्संग सुनने के अलावा, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। तब उनका मैसेज आया था कि अब तूने की कर पाई है। उससे पहले आया था कि तूने अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है। फिर अब आया था कि अब तू हाँ ना सरेंडर की स्थिति में, अब क्या मतलब एग्जैक्ट था मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये था कि तू अब हमारे इस नगरी को, सत्संग को, फेथ को सीख पा रही है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ देखो, जैसे एक एक पल, एक एक मोमेंट वो मुझे वॉच कर रहे हैं। मेरे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो मैं खुद तो मॉर्निंग में इतना उठ नहीं पाती हूँ, मैं लेटे लेटे बोल देती हूँ कि बेटा गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों के साथ रहना। तो मेरे को उसमें ही लगता है कि नहीं गुरुजी है ना, वो देख लेंगे। नहीं तो मेरे को पहले बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता था कि बच्चों को कौन देखेगा, कैसे करेगा, सड़क पे कुछ हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अब मैं सब कुछ गुरुजी को दे देती हूँ, गुरुजी आप देख लीजिए, गुरुजी आप देख लीजिए। जैसे लगातार किसी से कांस्टेंट डायलॉग हम करते हैं ना, और अकेलापन भी हमारा चला जाता है, हमारी बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ कष्ट चले जाते हैं, वो फीलिंग चली जाती है कि हम हेल्पलेस हैं। तो जो वो कहते हैं ना कि श्रद्धा माने फेथ, सबूरी माने पेशेंस रखना, फिर तीसरा है सरेंडर, चौथा है शुक्राना। तो ये 4 चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मैं भी धीरे धीरे समझ पा रही हूँ। जिसमें से सरेंडर मुझे बहुत टाइम से नहीं समझ में आ रहा था। सरेंडर मतलब होता है कि कंप्लीट ट्रस्ट करो अपने गुरु पे, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो उनके चरणों में, कि वो कर ही देंगे इस चीज़ को। ये चीज़ मैंने साईं बाबा में भी सीखी थी, वो भी मुझे उनके में भी यही आता था कि सरेंडर सरेंडर, जितना फेथ करोगे उतना मिलेगा, जितना ट्रस्ट करोगे उतना मिलेगा। तो वो चीज़ शायद मैं अब समझ पा रही हूँ कि गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है कि गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो। तो वो कुछ लाइनों ने जैसे मैंने सुनती गई, आती गई, तो मैं कैसे सीखी कि भगवान तेरी चौखट पर आई हूँ अब तू देख। और गुरु नानक जी की चौखट पे गुरुद्वारे जाती हूँ तब भी उनको ये बोलती हूँ कि आपकी हुजूरी में आई हूँ बाबा जी, अब आप देखो। तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अपनी स्ट्रेस जो मेरी आदत थी वो इससे काफ़ी ख़त्म हुई है। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा पहला काम होता है कि टेंशन करना, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आना। तो इसकी बजाय अगर ईश्वर पे ही छोड़ दो, जिस खुदा ने, जिस परमात्मा ने, गुरुजी ने हमें बनाया है, तो हम उसके ऊपर छोड़ दें तो वो कितनी अच्छी तरह से चीज़ें कर सकता है। बस यही चीज़ें मैं महसूस कर रही थी। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप से इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में रखने का शुक्राना। हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी, अपने चरणों की लगन लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे फिर इस लायक बनाया है कि मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपने सत्संग बोल सकूं। तो कुछ दो तो पुराने सत्संग पहले के जो मैं भूल गई थी वो मुझे गुरु जी ने याद दिलाया है, और दो अभी के नए हैं। तो मैं जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी तो उस समय मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मंगा के और जल प्रसाद लेना मैंने शुरू किया था, उसमें 7 बार डुबो के। तो मैंने ऐसे ही शौक में अपने लॉकेट स्वरूप 2-3-4 एकदम एक धागे में बांध के रख लिए, जिससे मैं आराम से उनको डुबो सकूँ जल में। तो थोड़ा दिन मैंने जब 2-3 दिन उनको जल में डुबोया तो उन सब में काफ़ी जंग सा लगने लगा। मैं समझी नहीं ये क्या हो रहा है कि रोज़-रोज़ मैं पोंछती हूँ, रोज़-रोज़ वही वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनको बाहर रखा, अपने लॉकेट स्वरूप को जल में से निकाल के रखा कि ये सूख जाएँगे, शायद गीले हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है ऐसा। लेकिन देखा धीरे-धीरे मैंने ध्यान दिया कि एक लॉकेट स्वरूप में से बिल्कुल ही आगे-पीछे से फ़ोटो गुरुजी की बिल्कुल गायब हो गई है। तो फिर मैंने सत्संग में सुना कि जो भी हमारा कष्ट है वो गुरुजी अगर लॉकेट स्वरूप को या स्वरूप को कोई कहीं कष्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, खंडित हो जाते हैं, तो अपने ही कष्ट और कर्म वो काटते हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं आई थी नई-नई तो मैं बहुत ज़्यादा कष्टों में थी, मुझे भी नहीं पता था। पर वो आपको पता था और आपने वो कष्ट कैसे मेरे और मेरे दोनों बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं उसके थ्रू, तो इसका तो कोई शुक्राना हो ही नहीं सकता। और जब मेरी फिर उसके बाद मैं हक्की-बक्की तो थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने 3-4 स्वरूप एक साथ एक धागे में बाँध रखे हैं, जिसमें से एक का ही पूरा आगे-पीछे से सब गायब हो गया और बाकी सारे स्वरूप का तो वही का वही है, वो आज भी वैसे ही हैं। सारे के सारे स्वरूप में थे तो बहुत अच्छा मतलब फ़ोटो दिख रही है गुरुजी की, लेकिन बाकी जो एक स्वरूप है उसमें से आगे-पीछे में से बिल्कुल फ़ोटो गायब हो चुकी है, ब्लैंक हो चुका है वो। तो ये कष्ट हमारे गए हैं डेफ़िनेटली, जो मुझे अब समझ में अच्छी तरह आ रहा है। और फिर मेरी शुरू में मार्च-अप्रैल में मेरी वकील जो मेरे केस की डेट चल रही है उसमें बुला रही थी मुझे। अब यहाँ से जयपुर से इतना दूर जाने पॉसिबल नहीं था, मैं बार-बार मना कर रही थी पर उसने बोला नहीं, अब की बार तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं बड़ी हिम्मत करके शिव जी से प्रार्थना करके शिव मंदिर जाती थी और गुरुजी भी मुझे मिल चुके थे, नई-नई थी मैं हालाँकि। लेकिन मैंने कहा अब गुरुजी मिल गए हैं तो मेरे साथ तो गुरुजी होंगे, तो ट्रैवल करने जाने में क्या डर है, पीछे बच्चों को अकेला छोड़ के जाना था। कोई भी नहीं है जिसको मैं बोल सकूँ कि पीछे से भई बच्चों को देख लेना या क्या है। तो मैं यही सब बड़े हिम्मत आई मुझे और मैंने टैक्सी करी और मैं टैक्सी करके अपने जो जिससे पहले भी मैं करती आई हूँ, उसे बोला तो उसने किसी और से मेरे बुकिंग करवाई। अब उसका फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है, बुकिंग वुकिंग हो गई, हम चले गए। जैसे ही रास्ते में हम दिल्ली पहुँचे तो वो कहता है कि मैडम आपकी तो दिल्ली तक की बुकिंग थी और मेरे ऊपर से तो फ़ोन आ रहे हैं, मेरे जो ऊपर वाले हैं कि भई इनको दिल्ली में उतारो, आगे मत लेके जाओ। तो वो माना नहीं, टैक्सी ड्राइवर उसने बोल दिया अपने ऊपर वालों को खुद ही मेरे बोलने से पहले कि नहीं मैं तो इनको वहीं तक छोड़ कर आऊँगा। अब आधी रात को बीच में दिल्ली उतारूँगा नहीं। तो मैं कुछ समझी नहीं, मैंने कहा चलो इनकी आपस की कुछ बातें चल रही होंगी। फिर दूसरा फ़ोन आया, फिर वही बात, फिर तीसरा एक और फ़ोन आया, फिर वही बात बोली, फिर चौथा फ़ोन। मैंने कहा भैया ये क्या चल रहा है, हर कोई इतना प्रेशराइज़। बोले मैडम ये बुकिंग किसके थ्रू आई थी, क्या था? उसने मेरे से पूछा तो मैंने कहा हाँ, मेरा एक पहले बंदा था वहाँ का, मैं उसके थ्रू बुकिंग कराती थी। तो उसने बोला कि उसने जिसको भी बोला है वो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उन सब का प्रेशर आ रहा है कि आपको किसी भी तरह दिल्ली से आगे नहीं जाने देंगे। तो वो है ना कह रहा है कि नहीं लेकिन मैं आपको वहीं तक छोड़ के आऊँगा। अब ये इतनी बड़ी हैरानी, मैं डर भी रही थी, हालाँकि मेरे को लग रहा था कि नहीं गुरुजी अब एक शक्ति मेरे साथ हैं तो मेरे को क्या डर है। मैं मंत्र जाप और जितना मुझे उस वक़्त नई-नई थी तो मैं जानती नहीं थी ज़्यादा गुरुजी के बारे में। पर मैं इसमें थी कि नहीं गुरुजी मुझे ज़रूर है ना, आप तो मेरे साथ आ गए हैं तो मेरा हर काम बनने लगेगा। और वो अपने आप ही उनसे लड़ता रहा, हर फ़ोन आते रहे उसके ऊपर से, हर 2 मिनट में एक फ़ोन कि इनको किसी भी तरह दिल्ली से आगे मत जाने दो।
और वो कहता रहा, नहीं मैं तो आधी रात को है ना फीमेल सवारी है, कहाँ छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो वहीं छोड़ कर आऊँगा। ऐसे बोलता रहा। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बोला, भैया ये सब नाटक क्या चल रहा है? फिर उसने मुझे फिर से वही बात बताई कि ये ऊपर तक थे, यहीं तक का आपका था, आपको दूसरी करके देनी थी, अब मैं आधे रास्ते में आपको कहाँ उतारूँ? मैं भी डर गई सुनकर कि यार ये क्या था, मतलब मेरे को आधे रास्ते में 1-2 घंटा दिल्ली में मैं कहाँ खड़ी रहूँ, कहीं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, और मैं कैसे मतलब वहाँ से दूसरी करूँगी, मिले कि नहीं मिले? तो मैंने उसको बोला, नहीं, नहीं भैया ये तो गलत है, मेरी बात कराइए। तो फिर उसने कहा, नहीं, नहीं आप रहने दीजिए। तो उसने खुद ही सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़कर आया, और मैं इतनी हैरान कि ना तो मैं इसे जानती हूँ, ना कोई बात है, ये अपने ऊपर ही सारी चीज़ें लिए जा रहा है, सारा प्रेशर लिए जा रहा है, और है ना, उनको जवाब भी दिया जा रहा है, इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो मैंने उसको समझाया, भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है इन लोगों की, मतलब मुझे भी कहाँ से हिम्मत आई। तो मैंने कहा, भैया मेरे को मेरी बात कराइए, मैं डाँटती हूँ। उसने फिर मुझे यही बोला कि नहीं, नहीं, मतलब जैसे उसके ऊपर साक्षात, मुझे बाद में समझ में आया कि साक्षात गुरुजी थे जो उससे करवा रहे थे ये सब। वो मुझे छोड़ के भी आया, बोले आप टेंशन मत लो, बार-बार यही कहता, आप चिंता मत करो, मैं नहीं उतारूँगा आपको आधे रास्ते, ये लोग ऐसे सवारी को परेशान करते हैं। मतलब वो ड्राइवर होकर के इतना लॉयल्टी, जब मैंने इससे ना जान-पहचान, ना मुझे जानता ना कुछ, और फिर लौटते वक़्त भी बोला, आराम से मैं आपको, मैंने कहा मुझे जाना है, अब मैं रात को ट्रैवल नहीं करूँगी, ये लोग ने बहुत परेशान किया। मैं दिन-दिन में ही जाऊँगी अपना काम ख़त्म करके, कोर्ट की डेट थी तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी, उसने उससे मेरी बात हो रखी थी। उसके यहाँ भी मैं बड़े आराम से उतरी और मैंने 1-2 घंटा सोई, फिर जाके अपना करके कोर्ट का काम भी बड़े आराम से हुआ, कोई मच-पच नहीं, जो मुझे साइन-वाइन करने थे मैंने साइन करे, मैं वापस आई और दिन-दिन में ट्रैवल करके वापस आ गई। उसने बड़े आराम से छोड़ दिया, पैसे तो लिए, लेकिन मैं ये हैरान थी कि वो पूरे रास्ते हर किसी से लड़ता रहा मेरे लिए। तो ये वो नहीं था, वो गुरुजी थे जो मुझे सुरक्षा दे रहे थे कि आधी रात को, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं, और वो लड़े जा रहा है उनसे कि आधी रात को ये, मतलब मैं तो नहीं, सवारी की सवारी मुझसे कह रही है कि नहीं मैंने तो वहाँ तक की बुकिंग करी है, दिल्ली तक की तो करी नहीं है, मेरे को पता है। बोले आपको बोलना चाहिए था सवारी को। खुद ही उसने सारी लड़ाई लड़ ली और मेरे को लड़ने ही नहीं दिया, मुझे बोलने भी नहीं दिया, ना किसी से कुछ कहने दिया। और इतनी मतलब ज़बरदस्त धमकियाँ थी उसको, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी और वो छोड़ के आया और फिर वापस बोला, इनके तो ऐसे ही नाटक है। मैंने कहा, भैया तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। बोला कोई बात नहीं। लौटते वक़्त भी मैंने उसका शुक्रिया करा और फिर मैं घर सेफ़ली आ गई। मैंने जैसा गुरुजी से बोला था कि मेरे को है ना जाना है और इस तरह बच्चों को छोड़ के बच्चे भी सेफ़ रहें, मैं भी सेफ़ रहूँ, और बड़ी हिम्मत करके, हालाँकि मेरी बेटी मुझे कह भी रही थी, मम्मी दिन में ट्रैवल करो। फिर मैंने उससे ड्राइवर को भी बोला, मैंने कहा, भैया घर में मुझे सब कह रहे थे, लेकिन मैं रात को ट्रैवल इसलिए करी कि भई ट्रैफ़िक और रेड लाइट और इन सब से बच जाते हैं, रात को फटाफट पहुँच जाते हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये लोग इस तरह तंग करेंगे। मतलब वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक, सुबह तक वो फ़ोन आते रहे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू सवारी को आगे लेके कैसे गया? हम तुझे देख लेंगे। यहाँ तक की उसे धमकी मिली थी, पर वो उसने मुझे छोड़ा और आराम से फिर उसने बोला कि आपको जब जाना हो मैं आपको लौट के छोड़ के भी आऊँगा। और लौट के मुझे लगा ये डर के भाग जाएगा, शायद लौट के लेके नहीं जाएगा मुझे, पर लौट के भी वही लेकर आया। और उसको भी ये भी धमकी मिली थी, लेकिन उसने पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता ये चमत्कार गुरुजी का था। गुरुजी ने कैसे उसके सर पे चढ़ के सारी बात की और देख लिया, और ये सब मतलब इतनी भयंकर गुंडागर्दी में मैं आधी रात को कहीं अकेले फँस जाऊँगी, जो मुझे खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, ना मुझे कहीं उतरना पड़ा, मेरा काम आसानी से हो गया। तो ये तो गुरुजी के साथ का ही प्रोटेक्शन था और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक अभी दिवाली के बाद से जब हमारी सारी चीज़ें हुई, मैं काफ़ी चोट एक्सीडेंट वगैरह से बचती आई और दिवाली पे भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बार-बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पे चोट का डर है और बीमारियों का है, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद हल्दी डाल के और तुलसा जी के पत्ते डाल के लेना शुरू करा। मुझे भी लग रहा था कोई प्रॉब्लम तो है, या तो मेरे ब्रेन में है या मेरे पेट में है, कहीं कोई परेशानी है, मेरा कार्मिक चीज़ें हैं। तो मैं काफ़ी ठीक चल रही हूँ उससे। लेकिन मुझे एक्सीडेंट चोटों से इतना डर लग रहा था, क्योंकि मैं 2-3-4 बार बच चुकी थी, तो स्कूटर चलाने से भी डर रही थी, मंदिर भी जा रही थी तो उबर करके। तो जैसे ही मैं उबर करके मंदिर गई, माता काली शिव जी के मंदिर, तो परसों-तरसों की बात है ये, तो वहाँ से लौटते वक़्त जैसे ही हम गली से बाहर निकले उबर मोटर ड्राइवर से, सामने से गाड़ी इतनी तेज़ चला रही थी और बस ड्राइवर को भी नहीं दिखा, और भिड़ते-भिड़ते बिल्कुल बाल-बाल जैसे ही मुझे दिखा मैं ज़ोर से चीखी, भैया!
और उसने ब्रेक मारा, बिल्कुल लास्ट पहिए से पहिया बिल्कुल टच हो गया, लेकिन भिड़े ना गिरे ना कुछ। जैसे गुरुजी ने साक्षात मुझे बचाया। और मैंने घर आके बच्चों को बताया कि देखो कैसे मैं मंदिर से, मेरे को अजीब सा डर सा लग ही रहा था, गुरुजी एहसास करा ही रहे थे, और मैंने सारे सत्संग सुन के ही गई मैं कि मेरा कष्ट कटेगा। और वो कैसे कटा, वो होना तो था फिर से कोई बड़ा एक्सीडेंट, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल हल्के से बस जय हुई थोड़ी सी उससे कि भाई तुम्हारी गलती और तुम्हारी गलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों की गलती थी, आप भी तेज चला रही थी और ये भी ध्यान नहीं दे रहा था टर्न पे, हालांकि ध्यान देना चाहिए। बस इतना सा हो के हम लोग घर वापस आ गए। मैंने उसको बोला भैया धीरे चलेगा, तेज चलने में कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल सुरक्षित आई। तो फिर से मतलब गुरुजी ने मेरे को तीसरी बार किसी एक्सीडेंट चोट से बचाया, जो कि मैं डर रही थी कि नहीं कौन सा एक्सीडेंट चोट, मैं तो जाती हूँ आराम से। लेकिन 1 डेढ़ महीने से जब से मेरे साथ हो रहा है और गुरुजी बार बार मुझे बचा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सत्संग सुनने से कितने सारे मेरे कष्ट और कर्म ऑलरेडी काट देते हैं वो, और मेरे को बस जरा सा झटका सा लगता है कुछ। फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर चोट और एक्सीडेंट का आ रहा था कि मैंने सत्संग में सुना कि किन्हीं के बच्चों को दोनों पैरों में चोट लगी, और स्कूल से उनके फ़ोन आया, फिर वो लेने गई, कैसी परेशानियां हुई। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ले अब बच्चों को लगने वाली है, डर तो लगता ही है सुन के। तो मैंने दोनों बच्चों को कहा कि बेटा देखो मेरे साथ तो हो ही गया कितनी बार, और अब तुम ध्यान रखना, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना, कहीं जाओ तो गुरुजी को साथ लेके जाना कि गुरुजी हमारे साथ चलिए ताकि आपको सुरक्षा रहे। फिर बच्चे कहीं घूमने गए तो फिर मैंने उनको गुरुजी के स्वरूप देकर भेजा कि बेटा साथ रखना। दोनों वहाँ से तो ठीक ठाक आ गए। लेकिन जब अगले दिन मेरी बड़ी बेटी कहीं गई और उसकी फ्रेंड का कुछ काम था, उसको पढ़ाई लिखाई का, तो वो गए दोनों, वहाँ से लौटी तो कह रही मम्मी देखो मेरे पैर में ये हल्का सा जल गया, साइलेंसर पे लग गया पैर। मैंने कहा अरे ये क्या होगा, थोड़ा छोटा सा फफोला सा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा देख बेटा मैं कह ही रही थी कि गुरुजी ने कहा है पैरों पे, और दोनों पैरों पे संकट था, और उनको सत्संग में इतना भयानक लिखा हुआ था टैगलाइन कि दोनों पैरों में हो जाएगा और बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहेगी कई दिन तक तेरी बच्ची। तो मैंने तो बहुत बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डर के मारे लगातार मंत्र जाप, लगातार सत्संग सुन रही हूँ, नहीं गुरुजी सुरक्षा करिए, बचाइए हमें, हमारा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे किसको बुलाऊंगी, और ये इतना बड़ा संकट बच्चों पे कैसे। मेरा तो चलो 3 4 बार चोटों से बचती रही, बच्चों को भी बचा लीजिए जैसे मुझे बचाया है। मतलब मेरे मन में जितना भी बातें आ रही थी, मैं गुरुजी से अपना डायलॉग कर रही थी, मंत्र जाप सत्संग, मंत्र जाप सत्संग सुनना, मंत्र जाप सत्संग सुनना। और कैसे वो बस हल्का सा उसका जला, और वो भी जलन अब उसकी ठीक है, उसकी फ्रेंड ने अच्छे से कोलगेट पेस्ट और बर्फ़ वगैरह लगा दी थी, तो वो आराम से घर आई थी खुद चल के। और सत्संग जो मैंने सुना था, कई दिन तक बिस्तर पे चल भी नहीं पाएगी, उठना बैठना भी मुश्किल, इतना भयानक संकट है। तो कैसे फिर से ये संकट भी छोटे पे गुरुजी ने टाल दिया। तो अब मैं और मेरे दोनों बच्चे तो इतना ज़बरदस्त विश्वास करते हैं ना कि बेटा देखो गुरुजी जो कहते हैं वो होता ही है, उसको कोई काट नहीं सकता। वो पत्थर की लकीर होता है, हमारा कष्ट और हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी। तो मतलब कैसे बचाते जा रहे हैं। और सत्संग सुनते 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 कई बार मुझे ये भी लगा कि मैं कब तक सत्संग ही सुनती रहूँगी, कुछ और काम कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे एक के बाद एक सत्संग खुद ब खुद खुल जाते हैं, और खुद ब खुद मुझे कोई चीज़, कोई शक्ति जैसे मुझे सुनने पे मजबूर करती है कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी सुन रही हूँ। मेरे से मैं सुन नहीं रही हूँ, मुझे गुरुजी ज़बरदस्ती सुनवा रहे हैं कि तू सुन, तू सुन, तू सुन ताकि तेरे कर्म कट जाएं। तो ये इतना बड़ा परम पिता का एक सुरक्षा, जैसे एक पिता गलत बातों से बच्चों को बचाता है, उनको बोलता है कि नहीं ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। तो मेरा क्या हो गया, मैं कहीं जाना ही नहीं चाह रही हूँ, मेरे को लग रहा है नहीं मैं सत्संग सुन लूँ पहले। तो पहले तो गुरुजी ने ज़बरदस्ती सुनवाई, लेकिन अब इतनी बार हो गया, इतने हादसे, चोट लगने से बची 2 3 बार, अब ये तीसरी बार तो मेरा हो गया, बच्चे बचे, आग लगने से बची, मेरा सारा नुकसान, घर में कोई हादसा नहीं हुआ किचन में, वो भी मैंने गैस की लीकेज पकड़ ली। तो सारी चीज़ें हुई हैं, तितली का मरना, और ये सब चीज़ें होने के बाद तो गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, बस किसी तरह से सुनकर सह लीजिए और सुनते रहिए सत्संग। सत्संग सुनने से ही कर्म कटवा देते हैं, ऐसा ऐसा भगवान, ऐसा गुरु और कहाँ मिलेगा कि आप, वरना कर्म काटने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं होता है, कर्म तो सहने ही पड़ते हैं। हर भगवान हर जगह मैंने यही देखा है, यही सीखा है कि पूजा पाठ प्रार्थना। तो मेरे को यही लगता है कि जो भी मैं बच्चों से शेयर कर रही थी कि बच्चे पूजा पाठ प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सत्संग अगर मैं सुनती हूँ सारा दिन बैठी तो मैं दिखती हूँ, तो क्योंकि मेरी छोटी बेटी को लग रहा था आप तो सारा दिन यही सुनती रहती हो, तो मैंने कहा बेटा ये सुनती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं।
कष्ट कर्म हमारे कट जाते हैं इससे। और कैसे छोटी सी, अब वो आराम से कॉलेज जा रही है, घूम फिर रही है, कोई पैर में जरा सा जला है उसके। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है जो गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता था। कोई हमें हमारे कर्मों से नहीं बचा सकता था। कर्मों की कोई बख्शीश नहीं होती है, कर्म सहने ही पड़ते हैं, अपने पिछले जन्म के, इस जन्म के। तो मैं परमपिता के चरणों में सिर्फ इतना ही बोलूँगी, हे परमपिता, मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी मेरे मन मचकाए से मेरे से किसी का बुरा हुआ है, मैंने बुरा सोचा है, हालाँकि सोचा है, हुई है मुझसे गलतियाँ। 1 डेढ़ महीना पहले से मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों पे, जिनकी वजह से ब्लैक मैजिक से हमारा घर टूटा, सब कुछ उजड़ गया, तो वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे हमको इतना उजाड़ के वो लोग खुश हैं। और मेरे मन से काफ़ी बददुआएँ, गालियाँ भी निकल गई थीं। हालाँकि वो नहीं निकलनी चाहिए थी, मुझे भी पता है, लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप कंट्रोल करा दीजिए। मैं नहीं चाहती ऐसा करना, मालूम नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक है। दिवाली के आस-पास भी मैंने काफ़ी हैवीनेस फ़ील की, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया था, दीपक जलाते-जलाते मैं उस पूरे संकट से बाहर आ गई। और वो कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आया, गुरुजी ने नहीं आने दिया। और अब ये कष्ट इस तरह से छोटे पे कटा है, तो ये भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो ख़ैर बहुत जो आप हमारे लिए करते हो, एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वो तो बाद में ही बच्चों को समझ में आता है। तो हमारी नादानी, मूर्खताओं के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और जो लगातार मैं आप पर प्रश्न उठाती हूँ कि मेरे साथ बुरा करने वालों का आपने ये क्या किया, और उनका तो ऐसा लगता था जैसे वो तो खुश हैं, मज़े में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमपिता अपनी शरण में सबको लेके बैठा है, हमें भी और जो हमारा बुरा कर रहे हैं उन्हें भी। वो डिसीज़न लेंगे ना, डिसीज़न हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे माड़े कर्म हैं, जो हमें सहने पड़ेंगे, और जिसने हमारे साथ किया उसके कर्म गुरुजी देखेंगे। तो वो हम जब खुद ही खुदा बन जाते हैं ना कि हम देंगे उसको सज़ा या हम बदला लेंगे, तो मुझे लगता है शायद वही गलती मैं कर रही थी। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करूँ, जिससे आपको मेरे कष्ट उठाने पड़ें। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना आपके पावन चरणों में गुरु जी। इसी तरह अपने चरणों में बस मुझे लगाए रखना, कि मैं लगी रहूं किसी तरह मरते दम तक। आपके कदमों की, आपके चरणों की भक्ति नहीं छूटे बस मेरे से, इतना तो रह जाए रहम। मालिक मौला मुझ पर रहम कर। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। मैं दिल्ली से हूँ। अपना नाम हाइड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी, प्राची जी जय गुरुजी। ओम, आइए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। जब से आप अपने बच्चों की लाइफ में आए हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गुरुजी, आप 2024 में मुझे मिले हो, आप पहले क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले गुरुजी? आप क्यों नहीं मिले आप पहले मुझे? मैं आपके जल प्रसाद में बहुत ताकत है। जब से मैंने पिया है, मुझे यूटी की प्रॉब्लम थी गुरुजी, पैर के नीचे एड़ी में बहुत दर्द था, इंजेक्शन लगे, ऑपरेशन से बस मैं गुरुजी बच गई। आपके जल प्रसाद से ही मैं ठीक हुई हूँ गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर आप रोज़ बटरफ्लाई के रूप में आते हो गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जब से आप आए हो तब से कुछ ना कुछ एक नया चमत्कार होता रहता है गुरुजी। मेरी लाइफ में मेरे ससुर का बहुत बड़ा इंटरफेयर है गुरुजी। बहुत मेरे अंकल जी और मेरे बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत इंटरफेयर करते हैं गुरुजी। मैंने जिसके लिए जितना करा है गुरुजी, बहुत करा है, बहुत करा है। आपको सब पता है गुरुजी, आप सब जानते हैं। उन्होंने ही मुझे खून के आंसू रुलाए हैं गुरुजी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए भी मैंने बहुत करा है, उसने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं गुरुजी। आप सब जानते हो, मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप सब कुछ पता है आपको गुरुजी। आपसे मैंने ससुर जी के लिए एक बहुत बड़ी अरदास लगाई गुरुजी, आपको पता है। प्लीज़ आप देखो गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे
आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, भोले बाबा को बहुत मानते हैं। शुक्र है आपने उन्हें मेरे बेटे को अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ बुलाया, दर्शन दिए अच्छे से, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके साथ हमेशा रहना, वो बहुत परेशान रहता है, हमेशा अपना हाथ रखना, मेरी बच्ची के साथ भी अपना हाथ रखना अपने, हमेशा कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जब से आप आए हो बस तब से ही मन को शांति मिलती है, नहीं तो गुरुजी अपने होके भी अपने नहीं है सब गुरुजी। प्लीज़ अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा रखना गुरुजी। आपने शुक्र है मेरा ये सत्संग प्राची जी अपने साथ जोड़ा, मुझे मेरा सत्संग शेयर कराया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें अपनी लाइफ में लिया, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर गुरुजी कि आप हम पे कृपा करते रहना हमेशा अपनी। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, ये भजन मैं बहुत सुनती हूँ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। अब तो कृपा कर दो गुरुजी, मेहर की कृपा कर दो। मैं तो बस रोज़ अब इस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ, रोज़ इस दिन का, कब आप कहोगे गुरुजी, कब आप कहोगे कविता ले तेरी बारी है अब। चलो मैं सत्संग अपना इसी के साथ ही ख़त्म करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी अपनी अरदास के साथ, उसके लिए मंत्र जाप के साथ ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। कोई भूल चुको तो माफ़ करना गुरु जी, प्लीज़ अब माफ़ कर दो। आप माफ़ नहीं करोगे तो कौन माफ़ करेगा गुरु जी। इतने सालों से मैं आपसे माफ़ी गुरु जी, मैं सब भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई गलती हो माफ़ करना, पता नहीं कोई पिछले जन्म की गलती हुई हो तो मैं कह नहीं सकती, इस जन्म में तो गुरुजी आपको सब पता है, आपकी ये बच्ची कितनी भोली है, सबका भला करा है, पर फिर भी पता नहीं सब कष्ट ही देते हैं गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी, बस यही कहूँगी। बहुत दिल दुखाया गुरुजी दुनिया ने, आप देखो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मार्च 2024 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। आइए आप भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए मार्च 2024 में, मेरा एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं एक बहुत परेशान आदमी था, मैंने उसको पैसे दिए थे, तो मार्च में उसके साथ बहुत बड़ी घटना घटी। फिर भी पता नहीं आपने कैसे पैसे निकलवाए गुरुजी, ये सारी बात मुझे अब पता चली। आपने सच्चाई सामने करी उसकी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हमेशा ऐसी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। जब से आप ज़िंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बरकत है, सब कुछ है गुरुजी। आप पहले क्यों नहीं मिले? आपकी पॉजिटिव बातें सुन के, आपकी सारी अच्छी बातें सुन के ये हमारा दिमाग शांत हो जाता है गुरुजी। हमने तो गुरुजी जिसके साथ अच्छा किया उसी ने हमारे साथ गलत करा गुरुजी, आप ही देखना। और जिसको मैंने ऐसे पैसे दिलवाए थे परमात्मा गुरुजी, वो भी बहुत वैसे तो अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी आप हमारा ऐसे ही बनाए रखना सब कुछ। तो बड़े मंदिर भी बुलवाना, मैं उसको लेके आना चाहती हूँ गुरुजी। तो अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग करना हम सबको, दया मेहर बनाए रखना गुरुजी हमेशा अपने बच्चों पे। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी हेल्थ भी ब्लेस करना मेरे को। और गुरुजी, मेरी एक अरदास है आपसे, वो एक पता है आपको बहुत बड़ी अरदास है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। और गुरुजी, मैं भी चाहती हूँ कि घर पे बैठे वर्क फ्रॉम हो जाए मेरा। आप ही कुछ करो गुरुजी, चमत्कार। आप ही से कह सकती हूँ, हम आपके बच्चे हैं तो बच्चे तो माँ बाप से ही बोलते हैं ना
कोई परेशानी होती है तो हमारा तो कोई नहीं है ना, फिर आपके बिना तो आपसे ही बोलेंगे ना। तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं दूसरा मेरा ये सत्संग है, तीसरा मैं फिर शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग। उसके लिए आइए मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग सुने शेयर करे, गुरुजी सबका भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, आपके बहाने सर्वथा भला। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अ, अभी मैं गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कुछ भी गलती हो जाए मुझे मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। गुरु जी जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलूँगी। अ, जय गुरु जी। आप इतने सोहने हो, इतने प्यारे हो, सदा अंग संग रहते हो, हर छोटी बड़ी विश पूरी करते हो, कष्ट काटते हो हमारे इतने, दर्शन देते हो तितली स्वरूप में। अभी आज सैटरडे है और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हनुमान जी का दिन है, तो मुझे अभी बंदर स्वरूप में भी दर्शन मिले। और बहुत सारे बंदर खेल कूद रहे थे, तो गुरुजी ने भी ऐसे ही बोला कि बच्ची तू भी खेलती कूदती रहे, उदास मत रिया कर, चिंता मत करा कर, तेरे सारे माड़े कर्म मैंने काट दिए हैं, अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जीवन खुशियों से भरने वाला है। और सत्संग करा कर, अमृत वेले अरदास करा कर। और अभी मेरे पास एक सत्संग आया कि जो तूने अमृत वेले में अरदास करी है वो सचखंड तक पहुँच गई है और तुझे निरोगी काया बख्शी है। खुद शिव जी ने तेरे कष्ट काटे हैं, तुझे नया घर ब्लेस करा है, नवी गाड़ी ब्लेस करी है, और गुरुजी ने बोला है कि तुझे नया धंधा भी ब्लेस करूँगा और इतने पैसे दूंगा तेरी 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मुझे बोलते थे रोज अमृत वेले उठ, और गुरुजी उठाते भी थे, पर पता नहीं संगत जी ऐसी कैसी सुस्ती होती थी, मैं सोए सोए मंत्र जाप भी करती थी पर फिर नींद आ जाती थी। तो कल जैसे प्रभात फेरी थी तब से फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी कल भी मेरे को ऐसे ही उठाना। सुबह को मैं उठी, स्नान पानी करके ब्रश करके एकदम मस्त, गुरुजी बोलते रेडी होके आओ, मुझसे मिलने आओ, तो मस्त रेडी होके गुरुजी के लिए चाय कॉफ़ी बना के बैठी। फिर है ना थोड़ा सत्संग सुना, फिर अमृत वेले का सुना, फिर हनुमान चालीसा करी, और बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ। और मैं जो गुरुजी के आगे जल भरती हूँ, तो मैं वो मेरी 2 बॉटलें बनी हुई है उसमें डालती जाती हूँ। बच्चे पिए, मेरे हस्बैंड अंकल पिए, मैं भी पीती हूँ। पर आज पता नहीं क्यों ऐसे गुरुजी ने बोला कि कुड़िया आज जल ये तू पी, और सुबह से जैसे मैं उठी तो मुझे दाँत में थोड़ा-थोड़ा दर्द था। और वो भी इसलिए था क्योंकि कल मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मेरे बच्चों के ऊपर या मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई भी कष्ट है, गुरुजी प्लीज़ मुझे दे दो, उनका आप दूर कर दो प्लीज़, मुझसे उनका नहीं देखा जाता, मैं सह लूँगी चलेगा जैसे भी। तो गुरुजी ने सही में ऐसे ही किया। उनका भी काटा होगा, इतना मुझे नहीं दिया है, नॉर्मल दिया है, बिल्कुल नॉर्मल। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो नॉर्मल था, वो भी मैं सुबह को उठी, ब्रश किया, तो थोड़ा ऐसे मैंने ज़ोर से ब्रश किया कि मेबी कुछ हो तो निकल जाए या क्या। तो फिर है ना गुरुजी ने पता नहीं, मैं रोज़ जल बॉटल में डालती हूँ, तो गुरुजी ने बोला आज कुड़िए ये जल तू पी। और मैंने जय गुरुजी बोलते-बोलते वो जल पी लिया और दूसरा भर के गुरुजी के आगे रखा। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे, आप सब बिलीव करेंगे ही, क्योंकि आप सब गुरुजी की संगत है, उनको सब पता होता है कि ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। 80% दर्द मेरा एट अ टाइम गुम हो गया। कोई कुछ भी नहीं, जल पीने से और मंत्र जाप करने से। फिर थोड़ा थोड़ा बहुत है, तो वो तो मैंने माँग के लिया है, तो वो तो ठीक है, मुझे थोड़ा सहना भी पड़ेगा और उससे मुझे कोई गिला-शिकवा भी नहीं है।
क्योंकि शुक्राना उस बात का है कि जो गुरुजी ने मेरे परिवार के कष्ट काट दिए हैं और जो मुझे दिए हैं, जो मैंने माँग के लिए हैं, उसमें से भी गुरुजी ने 80% कष्ट काट लिए हैं। तो गुरुजी, सच्ची बोलती हूँ, मतलब आप अगर मेरी लाइफ़ में नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होने वाला था। जब से आप मिले हो, तो मैं संगत जी बहुत छोटी थी, मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं। तो मतलब जब से गुरुजी मिले हैं, मुझे समझो मायका ही मिल गया है। तो शुक्राना मेरे गुरु का। और मुझे गुरुजी ने एक माँ भी ब्लेस करी है, जो उन्होंने मुझे बेटी बनाया और मैं सच्चे दिल से उनको माँ मानती हूँ। तो गुरुजी, वो भी मेरा एक अच्छा सत्संग है, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अ, मतलब मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि कितना बड़ा, कितना छोटा सत्संग होना चाहिए। प्राची आंटी जैसे ही मुझे बताएँगी, मैं वो सत्संग करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो गुरुजी शुक्राना, उसके लिए भी शुक्राना, और जो माँ दी है आपने मुझे, उनको भी ब्लेस करना। और सब बातों का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी हरदम कष्ट काटते रहते हैं। तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, कबूतर स्वरूप में दर्शन देते हैं, और आज बंदर स्वरूप में भी मुझे हनुमान जी का दिन है तो दर्शन हुए। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा बिठा रखा है, तो ये सही बात है, सही बात है संगत जी। अभी भी गुरुजी मुझे डबल 4 की ब्लेसिंग दे रहे हैं, और एंजल नंबर की तो गुरुजी बार-बार देते रहते हैं, हर बार देते हैं, 777, 4 बार 7, डबल 7। और जभी भी मैं मोबाइल खोलती हूँ या टच करती हूँ, उस टाइम होता ही, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 333 की ब्लेसिंग थी। ऐसे ही मेरे को पता नहीं क्यों वाला गुरुजी के दर्शन करूँ, और 333 थे। तो शुक्राना मेरे गुरु का, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और मेरे को अपनी मुट्ठी भर संगत चुनने के लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं चाहूँ तो भी ज़िंदगी भर कभी आपका कर्ज़ अदा नहीं कर सकती। तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ, बोल भी नहीं रही हूँ, पर आपने जितनी मतलब मेहरबानियाँ करी हैं, जितनी कृपा करी है, जितनी मेहर करी है, उसके लिए सिर्फ़ एक ही काम कर सकती हूँ, वो है शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बारी शुक्राना, करोड़ बारी शुक्राना, हर वेले शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और सत्संग शेयर कर, हाँ, वो जो मैं पहरे की बात कर रही थी, वो कुछ टाइम पहले, मतलब मेरे घर के चारों तरफ वो कबूतर जाली लगी हुई है। तो मतलब कोई भी ऐसे कबूतर हो, कुछ भी हो, अंदर आ नहीं सकता है। पर जिस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके थोड़े टाइम बाद ही पता नहीं कैसा तूफान आया था, तो मेरे 2 तरफ से जालियाँ फट गई थी। और मैंने थोड़ी बनाई भी, पर इतनी नहीं बनी, क्योंकि वो फट चुकी थी, तो वहाँ से कबूतर ने मेरे घर में घोंसला बनाया है। 2 कबूतर के बच्चे हुए, वो उड़ भी गए हैं, अभी 1 हुआ है, 1 अभी अंडा ही है, मैं अभी देख के आई थोड़ी देर पहले। और पता नहीं क्यों उधर जाती हूँ, मेरे को ऐसे बोलने की दिल होती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो मैं बोल के भी आती हूँ, उनके भी थोड़ी कष्ट कटते हैं, वो मेरे भी काटते हैं। और एक कबूतर मेरे किचन की बालकनी में आरओ के ऊपर मेरा ऐसे ढका हुआ है, कुछ पर्दा ऐसे ढक के रखा है, आरओ जैसे सड़ ना जाए। तो सब गुरुजी करवाते हैं कि इसका बच्चा ध्यान रख, इसका ध्यान रख, ये घर का सफाई, ये वो सब गुरुजी करवाते हैं। तो मेरी तो इतना कुछ है भी नहीं मैं कर पाऊँ, पर गुरुजी करवाते हैं, मैं खुशी-खुशी से कर लेती हूँ, तो शुक्राना मेरे गुरु का। तो शाम से ही वो कबूतर वहाँ बैठता है, मैं बालकनी में जाती हूँ, ना वो मेरे से डरता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो वहाँ बैठा रहता है। एक मतलब पहरा देने चौकीदार के जैसे वो वहाँ ही होता है। क्योंकि मैंने इससे पहले सुना है कि जो काम होते हैं वो रात में ही ज़्यादा होते हैं। तो गुरुजी ने अभी, ये मैं कुछ सोच के नहीं बैठी थी, पता नहीं जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो मेरे मन से निकल रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो ये सब काम रात को ही होते हैं। तो रात को गुरुजी ने बहुत कड़क पहरा बिठा रखा है, तो कोई ऐसी बुरी शक्ति या कोई कुछ भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी मेरे घर में आ नहीं सकती है। क्योंकि गुरुजी ने इतना कड़क पहरा बिठा के रखा है, और गुरुजी ने बोला था कि मेन डोर पे गणेश और ओम छाप दे। तो मैंने गणेश और ओम भी छापा है, शुभ लाभ भी लिखा है, जय गुरुजी भी लिखा है। तो मैं एकदम सिक्योर हूँ, फुल सिक्योर हूँ, क्योंकि गुरुजी ने जो रास्ता, गुरुजी बोलते हैं मेरे रास्ते पे चलती जा, तुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसा ही करती हूँ। जो गुरुजी, हाँ, संगत जी, ऐसा होता है कि मैं कभी-कभी कुछ नहीं भी कर पाती हूँ, डिले भी हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं थक भी जाती हूँ। तो फिर
ऐसा होता है तो कभी-कभी डिले भी हो जाता है, उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। मैं करूँगी आप जैसे-जैसे करवाते जाओगे, पर जितना आपने दिया है, जितना किया है उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और एक अरदास है गुरुजी कि जो थोड़े बहुत कष्ट है वो भी आप काट लो, और जो आप बोल रहे हो, एक हिंट दे रहे हो, एक चीज़ पड़ी है, गिफ्ट मिली है, मुझे नहीं पता चल रहा है गुरुजी, प्लीज़ आप मुझे वो बता दो। और आप नहीं तो भस्म कर दो, जो भी है आप भस्म कर दो। और गुरुजी ने कल शाम को मुझे एक सत्संग में बताया था कि मैं तेरे घर आऊँगा बच्चे के रूप में, और मैं तेरे कष्ट काट दूँगा, सब तेरे दरवाजे पे, तेरी चौखट पे खड़ा रहूँगा। और मैं उसी टाइम सत्संग चल ही रहा था, मैं वॉशरूम में जा रही थी, बेल बजी, मैं मेरे को लगा पक्का ही गुरुजी आए हैं। और जो मेरा प्रेस वाला है वो लड़का, ऐसे तो मतलब वो बड़ा है पर वो गिना बच्चा ही जाएगा, तो वो आया था, वो चौखट पे ही खड़ा रहता है। और उसको मैंने थोड़ी मिठाई खिलाई, और उसने सामने से बोला कि भाभी थोड़ा पानी पिलाओ, तो वो पानी पी के गया, फिर उसको मैंने प्रसाद भी दिया, तो मुझे लगा वो गुरुजी ही है, और वो एकदम अच्छा बच्चा है, निष्पाप बच्चा है। तो गुरुजी ऐसे लोगों में ही दर्शन देते हैं, मुझे पता था वो गुरुजी के रूप में ही आया है, मैंने जय गुरुजी भी बोला। पर आज सुबह को मेरे को अभी-अभी मुझे गुरुजी ने बोला कि तू सही सोच रही है, जो कल आया था वो मैं ही था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए शुक्राना, वहम से दूर करने के लिए शुक्राना, अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना, अच्छी बॉडी देने के लिए शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर बात का शुक्राना। जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है, हमेशा पकड़े रखना मेरे गुरुपा, हमेशा पकड़े रखना। और जब मेरे जाने की बारी आए तो भी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मैं कल फिर एक और बहुत बड़ा सत्संग है वो करना चाहती हूँ। सिर्फ़ मेरे को प्राची आंटी का मतलब सिग्नल मिले कि क्या कितना वो, क्योंकि वो बहुत लंबा सत्संग होने वाला है, तो अपलोड होगा, नहीं होगा। अभी भी गुरुजी ने मेरे को डबल 1 डबल 2 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। तो वो सत्संग लेके मैं कल आऊँगी, यहाँ जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ। तो अभी मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी बेटी घर पर आ रही है अपने परिवार के साथ, न्यू फैमिली, फादर मदर एंड हस्बैंड वाइफ। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को इतना प्यार भरा आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे, बहुत आशाओं के साथ उसका साथ देना मेरे गुरुपा। और कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और आप अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी बेटियों पर ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। फिर वो अभी घूमने जाएंगे गुरुपा, और आप उनको इतना ब्लेस करना मेरे गुरुपा, उनकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो, और अपने जीवन की गाड़ी बहुत प्यार से और खुशियों से चलाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद उन पर हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा, और कोई गलती हो तो आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, जो आपने मुझे दोबारा अमृत वेला बख्शी। बीच में शादी की वजह से मेरा रोज कट गया था गुरुबा आपसे कनेक्शन, क्योंकि गुरुबा अभी शादी की में लग गई, और मेरा रोज आपको याद करती गुरुबा, किसी न किसी तरह मुझे आपसे जोड़ो गुरुबा। लेकिन आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, आपने शादी की वजह से मुझे इतने दिन आपसे दूर रखा।
आपका अलग अलग बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे दोबारा अमृत वेला बख्शी है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने शादी इतने अच्छे से तरीके से करवाई और गुरुपा आपने पूरा काम इतने अच्छे तरीके से करवाया गुरुपा। आपका अलग अलग बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद हमारी पूरी फैमिली पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। गुरुबा पहले मैं भूल गई थी। गुरुबा जब बेटी के फेरे शुरू हुए तो 2 बटरफ्लाई आई। एक बटरफ्लाई ऐसे चारों तरफ घूम के वो घी में गिर गई थी। तो गुरुबा ये मुझे पता नहीं ये क्या संकेत था। तो जो भी है आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी कष्ट था कि आपने काटा है। और गुरुपा एक फिर छोटी सी बटरफ्लाई आई, वैसे घूम के वो चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटी का फोन है, बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। और जो गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ऐसी छोटी छोटी सत्संग तो मैं करती रहूँगी गुरुपा। अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे परसों ये कहा था कि तुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुपा आज मंथली सत्संग था और मुझे सत्संग में जाना पड़ा और मैं सत्संग में गई तो गुरुपा रास्ते में मुझे 888 की गाड़ी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जैसे ही मैं सत्संग में पहुंची जोड़ा घर में तो मैंने जोड़े उतारे और मुझे एक अपना वहाँ टोकन मिला। टोकन का नंबर भी 111 मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी अपनी बेटी पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो आप गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है इसीलिए थोड़ी साफ आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि बेटी की शादी थी उसमें गला इतना बैठ गया अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं आगे थोड़ा सा ध्यान कर जब गला ठीक हो जाएगा तब शुक्राना करूँगी। तो गुरुपा ने आज मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी इसीलिए मुझे सत्संग करना पड़ा। जी सॉरी गुरुपा। आगे आपकी बेटी गला ठीक हो जाएगा तब अपना सत्संग जरूर शेयर करेगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतने अच्छे मैसेज आप भेजते हो गुरुपा। मैं तो वारी वारी जाऊँ गुरुपा आप पर। आप इतने अच्छे टेली मैसेज समझा देते हो गुरुपा। और हम इतने नादान हैं हम फिर भी नहीं समझते। आप हर एक बात हमें समझाते हो। पर गुरुपा आपने जो कल मैसेज भेजा मैं वो दिल दहलाने वाला था। आपने कहा मैं तेरा घर छोड़ कर चला जाऊँगा। गुरुपा ऐसा कभी मत कहना। अपनी बेटी से अगर आपकी बेटी से अगर कोई गलती होगी तो मैं हाथ जोड़कर कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप ऐसा कभी मैसेज मत भेजना मेरे गुरुपा। अभी अभी मैं यही सोच रही थी फिर मैंने रात को यही कहा मैं कहा अगर सुबह अमृत वेला में उठती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी गुरुपा। आपने सब कुछ इतने अच्छे से कर दिया गुरुपा। और मैं
ये शुक्राना करती, लेकिन वो गुरुपा थोड़ा टाइम की वजह से नहीं कर पाती। गुरुपा आप अपनी बेटी को कभी भी आजमा कर देखना गुरुपा, आपसे आपकी बेटी कभी दूर नहीं हो सकती। और आप कभी ऐसा मैसेज गलती से भी मत भेज देना मेरे गुरुपा, नहीं तो आपकी ये बेटी मर जाएगी गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतना अच्छा ख्याल रखते हो, हर छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हो अपनी बेटी का। तो गुरुपा अगर मुझसे अगर कोई गलती होगी तो मैं हाथ जोड़ कर कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आज थोड़ा लेट हो गई मैं उठने, आज तो 5 बज गए थे गुरुपा। एक बार रात को उठी थी, लेकिन तब 12 बजे हुए थे, फिर दोबारा उठी तो 5 बजे पाए। सॉरी गुरुपा, अब कल थोड़ा जल्दी उठूँगी गुरुपा। गुरुपा सॉरी, आप ऐसा मैसेज कभी मत भेजना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।